हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम टेट के होते हैं उनके लिए, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल या आर्ट्स हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी सेक्शन में लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये है तो मेडिकल का, लेकिन आप सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये होती है रूपिम। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है रूपिम। आप जो गोले लगे हुए हैं इन पर ध्यान ना दीजिएगा, जो राइट का निशान लगा है वही सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिप्रेरणा छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है? तो जो छोटे बच्चों पर जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा लागू नहीं होती है। तो आप याद रखेंगे कि छोटे बच्चों पर कौन सी अभिप्रेरणा लागू नहीं होती है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है उन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में थोड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थायी होता है? तो जो सोच समझ कर किया गया काम होता है वो हमेशा ही स्थायी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेतन एवं भूल सिद्धांत में, तो प्रेतन एवं भूल सिद्धांत जो होता है उसमें क्या होता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सफलता अधिगम संयोग से प्राप्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, बार बार प्रयत्न करने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, जीव धीरे धीरे सफलता के मुकाम तक पहुंच जाता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अधिगम विकलांगता निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं हो सकती? याद रखेगा, नहीं के क्वेश्चन थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो नहीं हो सकती, ये है इसका सही जवाब होगा अध्यापकों के पढ़ाने से के तरीके से जो है अधिगम विकलांगता नहीं हो सकती है। अब अधिगम विकलांगता जिन कारणों से हो सकती हैं अब हम उनको जानेंगे। तो ये ऑप्शन बी जो लिखा है कि प्रसव से पूर्व माँ द्वारा शराब का सेवन करना, इससे अधिगम विकलांगता हो सकती है। तो और नेक्स्ट है, मानसिक मंदता, इसके कारण भी अधिगम विकलांगता हो सकती है। और लास्ट है, शैशवावस्था के दौरान गर्दन तोड़ बुखार से, तो इस कारण से भी अधिगम विकलांगता हो सकती है, लेकिन अध्यापकों के पढ़ाने के तरीके से कभी अधिगम विकलांगता नहीं हो सकती। तो ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम, तो ये ऑप्शन ए है एक लक्ष्य आधारित अधिगम। ऑप्शन बी, व्यवहार के मात्रात्मक अध्ययन के विपरीत, तो जो इसके जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, उपरोक्त दोनों जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा पश्चगमन। पश्चगमन का मतलब होता है कि देखकर कोई काम करना। तो जब कोई बच्चा बोलता है कि मैं परवाह नहीं करता, तो वो देखकर किसी बात को अनदेखा कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चगमन। नेक्स्ट है, किसके कथानुसार लिखने की पूर्व विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ये जो कोटेशंस होती हैं ये भी आप ज़रूर याद करके जाएं, खासकर जो वन लाइनर में होती हैं वो तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछी ही जाती हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है, बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केवल कागज़ पेंसिल जांची द्वारा आकलन करना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है, डैश में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, तो जो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या होता है? अधिगम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला
ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। और कहाँ की गई थी? इसका ये जर्मनी में की गई थी। तो आप याद रखेंगे, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का जो संबंध है ये निम्न में से किससे है? तो ये है कुंठा से, और कुंठा को इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रित परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम डैश है। तो अधिगम जो है ये व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलांक की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बहुलांक की गणना करने का सूत्र जो है ये है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है बहुलांक इज इक्वल टू 3 माध्यांक माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक निर्देशन को सिखाने या शिक्षा में सबसे कम प्रभावी है। तो कौशल जो है ये शाब्दिक निर्देशन कौशल को सिखाने या शिक्षा का सबसे कम प्रभावी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रावती मान पर सुदूर प्राप्तांकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकगणितीय औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी वस्तु या परिस्थिति जो बिना किसी पूर्व अधिगम या ज्ञान के किसी व्यवहार अनुक्रिया से उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अनुबद्ध संबद्ध उद्दीपक। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, कोई ऐसी वस्तु या परिस्थिति जो बिना किसी पूर्व अधिगम या ज्ञान के किसी व्यवहार या अनुक्रिया को उत्पन्न करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुबद्ध संबद्ध उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक निर्देशन को सिखाने में शिक्षा की सबसे कम प्रभावी क्या है? तो ये है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि एक बार फिर से देख लेते हैं, शाब्दिक निर्देशन कौशल को सिखाने में शिक्षा का सबसे कम प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वे हैं जिनकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि स्वयं की योग्यता की तुलना से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। तो जो सामाजिक विकास होता है ये पर्यावरण के साथ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अवस्था में शर्म और गर्व की जो भावना है वो विकसित होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे संप्रेषक में, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक अच्छे संप्रेषक में स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है। जो एक अच्छा संप्रेषक होता है, जो संप्रेषक कम्युनिकेट करने वाला जो होता है उसमें स्पष्ट एवं शुद्ध वातावरण, शुद्ध उच्चारण का जो है होना बहुत आवश्यक है। अगर वो शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो वो अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार परिपक्वता है, तो ये है सहज एवं आंतरिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है, पियाजे के अनुसार परिपक्वता क्या है? सहज एवं आंतरिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में डैश शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में कक्ष में विविधता को बनाए रखना, ये समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कक्ष में विविधता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजना आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक क्रमशः संबंधित है। तो ये अपसारी चिंतन, ये आप याद रखेंगे, अपसारी चिंतन से रिलेटेड है सृजनात्मकता। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको और भी इससे रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस